हाय एवरीवन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 तक कल हमारा हुआ था। ठीक है। तो बता दें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट है और हमारे सेशन का टाइमिंग जो होता है 5 से 6 PM डेली रहता है। ठीक है। और आज इस सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड वाला पार्ट, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बाकी थे। तो पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 14 और 15 इधर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वैसे आप लोग को मालूम ही है, सिर्फ मुझे आप लोग को हल्का गाइड करना है। क्वेश्चन दिया कि 1/√2 से लेकर के इधर 1 e⁻cos इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन था। और क्या है इधर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 - x² dx। गुड इवनिंग श्रेया। तो अभी बताओ हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 से लेकर के 1, ये ये π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हाँ या ना, पहले ये बताइए। हाय सलोनी। लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 बराबर। तो हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 - x², 1/√1 - x²। गुड इवनिंग पूनम, बराबर। इसीलिए हम लोगों ने कॉस को साइन में कन्वर्ट करा। हम लोग क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी डालेंगे तो क्या आएगा, 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग को मालूम है, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स भी हो जाती है चेंज। तो हम लोग पहले क्या डालेंगे, 1/√2 डालेंगे। जब x 1/√2 होगा, जब x 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब π/4, तो t कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब अपर लिमिट डालते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा π/2। क्लियर। t कितना हो जाएगा, π/2। चलिए अभी लिमिट चेंज करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या आने वाला है। तो इधर क्या हो जाएगा लिमिट्स में, कि π/4 से लेकर के ये π/2 और e⁻π/2 -1 t dt। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। सही है। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूवी रूल लगाएंगे। करेक्ट बात है। किसको यू लेंगे, किसको वी लेंगे, इसको यू ले लेंगे और इसको वी ले लेंगे, बराबर। सो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है। और इधर आप लोग को मालूम है पूरा dt आ जाएगा। और ये π/4 से लेकर के π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से लेकर के इधर π/2 डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ, हाय तृप्ति, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻π/2 -1 dt द होल dt। ठीक है। अब इधर क्या होगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x ही होने वाला है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, t इंटू e⁻x अपॉन, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका क्या आएगा, -1 भी नीचे डिवाइड में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 से लेकर के ये π/2 माइनस π/4 से लेकर के π/2। t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी e⁻π/2 -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा dt। क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, बराबर। ये t होगा, मैंने 1 लिख रहा हूँ, इसको t है, सॉरी, t। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूँ और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस अभी हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना पड़ेगा, दूसरे में बस इंटीग्रेट करना बाकी रह जाएगा। बाकी तो सारी चीजें हम लोग जैसे करते हैं वैसे हम लोग को एज इट इज ही करनी है। चलिए, तो कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं पहले वाले में। तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो अपर लिमिट
तो टी कितना होगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ई रेस टू जीरो माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई फोर एंड ई रेस टू पाई बाई फोर बराबर। फिर इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर। लेकिन इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, ई रेस टू पाई बाई टू माइनस टी अपॉन माइनस वन। हेलो फिरदौस, बहुत समय बाद नजर आई बेटा, क्या हाल चाल है। तो पाई बाई फोर से लेकर के पाई बाई टू, क्लियर, ओके। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ई रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है, वो तो होता है वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का 13 माइनस आई थी और चली भी गई थी मुझे लग रहा है, पाई बाई टू एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन माइनस पाई बाय फोर एंड ई रेस टू पाई बाय फोर प्लस इधर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्लस से बना देते हैं, माइनस माइनस बना देते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई रेस टू जीरो माइनस ई रेस टू पाई बाय फोर। अब माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ तरफ आपके से। तो ये माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाय फोर ई रेस टू पाई बाय फोर, फिर ये वन हो जाएगा माइनस वन और प्लस ई रेस टू पाई बाय फोर हो जाएगा, क्लियर। तो इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, हमारे पास आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा कि ई रेस टू पाई बाय फोर इंटू पाई बाय फोर प्लस वन माइनस पाई बाय टू प्लस वन, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का 15। क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स दी हुई है हम लोग को 2 से लेकर के 3 तक, कॉस ऑफ log x अपॉन x dx। तो हम लोग क्या करेंगे इधर कि पुट log x इज इक्वल टू टी ले सकते हैं हम लोग बराबर, गिरिजा बिकॉज देख के ही मालूम पड़ रहा है कि log x को टी डालना एकदम सिंपल से। सो 2 से लेकर के 3, तो cos t dt हो जाएगा, cos t dt। लेकिन अगर देखोगे अगर आप लोग कि log x को अगर हम लोग t डालेंगे तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी हमारी, बराबर बात है कि नहीं। तो जब x 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा और ये log 3 हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, साइन t होता है, तो साइन t log 2 और ये हो जाएगा log 3। हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2, क्लियर, साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां से हम लोग को आज शुरुआत करनी, कल 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे मेन क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इसलिए वहां से शुरुआत की। अब 4.2 मेन क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट 0 से लेकर के a तक की लिमिट्स दी हुई है, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्पेशल इंटीग्रेशन की फॉर्म में मैंने आप लोग को सिखाया था इंडेफिनेट में। भैया एक चीज का ध्यान रखिए कि इनडेफिनेट आप लोग अच्छे से कर लीजिए तो ही आप लोग को डेफिनेट समझ में आएगा। अगर इनडेफिनेट समझ में नहीं आता तो फिर डेफिनेट नहीं समझ में आएगा। तो पहले इनडेफिनेट, अगर नहीं हुआ है तो पहले वो करो। तो इस टाइप के फॉर्म में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये स्पेशल इंटीग्रल है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, कोई बता सकता है इधर। बहुत सिंपल सा है, चलिए बताइए। देखो क्या हम लोग इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा
अच्छा क्यों पुट कर रहे हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, क्यों पुट कर रहे हैं मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा, तो उसका टेंशन मत लेना कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों पुट किया। ठीक है, वही बताऊंगा। लेकिन जैसे ही पुट करेंगे हम लोग, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होगी। लिमिट जब चेंज होगी तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर थीटा भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिर जब x इज इक्वल टू a हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई बाय 2। बराबर, लिमिट्स तक तो सबको समझ में आ गया, सही बात है। तो चलिए ये काम तो हमारा हो गया, ये हो जाएगा जीरो से लेकर के पाई बाय, जीरो से लेकर के ये पाई बाय 2, और ये हमारे पास क्या आएगा, a cos थीटा डी थीटा, बिकॉज dx किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, अपॉन x क्या है हमारे पास x है a sin थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बराबर, अब देखो इधर से हम लोग a स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, तो जीरो से लेकर के ये पाई बाय 2 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है, बराबर है। ओके, अब जरा देखते हैं इधर क्या हुआ। तो जीरो से लेकर के ये पाई बाय 2 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बराबर, सही बात है। तो ये क्या है, जीरो से लेकर के इधर ये पाई बाय 2 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। अब ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो से लेकर के पाई बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। करेक्ट। गुड इवनिंग तृप्ति, करेक्ट है, हाँ या ना। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन से फॉर्म में इंटीग्रेशन आ रहा है। कल तृप्तेश ने एक क्वेश्चन पूछा था, तृप्तेश ने कल एक क्वेश्चन पूछा था और उसकी लिमिट्स ना कुछ ऐसी थी, जीरो से लेके पाई बाय 2, याद है आप लोग को। तृप्तेश ने कल क्वेश्चन पूछा था और इसकी लिमिट जो थी वो जीरो से लेकर के पाई बाय 2 तक थी। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी लोअर लिमिट जीरो रहती है और अपर लिमिट पाई बाय 2 रहती है, पाई बाय 4 कुछ भी रहेगी, तो हम लोग हमेशा कौन सा रूल लगाएंगे, बादशाहों वाला रूल, किंग रूल। बराबर गिरिजा, किंग रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो किंग रूल क्या कहता है, लोअर लिमिट, लेकिन ये किंग रूल लगाने के लिए ना लोअर लिमिट हमेशा जीरो रहना जरूरी है, एक बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लोअर लिमिट का लोअर लिमिट का जीरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो फिर ये रूल नहीं लग सकता। चलिए, तो पहले जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, हमेशा जो जहां से हम लोग किंग रूल लगाना शुरू कर रहे हैं उस इक्वेशन को 1 लेते हैं। तो जीरो से लेकर के पाई बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर आप लोग को याद होगा तो ये कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी है कि जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स, तो जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अगर ये प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो यही प्रॉपर्टी मैं इधर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीरो से लेकर के पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना रहेगा, साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कर देंगे ऐड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा इधर कि जीरो से लेकर के, और क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये आई इज इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, ये भी आई इज इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा। सो 2i इज इक्वल टू जीरो से लेकर के पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल।
हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा और 0 से लेकर के π/2। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा कि 2i इज इक्वल टू π/2 एंड i इज इक्वल टू π/। क्लियर? गिरिजा, बराबर। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 log ऑफ tan x, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log ऑफ tan x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan π/2 माइनस एक्स dx, बराबर। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है तो हम लोग किंग रूल लगा सकते हैं, मतलब उसके थीटा को लिमिट से माइनस कर सकते हैं। तो π/2 माइनस एक्स dx, बराबर। और ओरिजिनल क्वेश्चन को वन ले लेने का, जो क्वेश्चन दिया था उसको वन लेने का। तो क्या हो जाएगा, ये भी आई इज इक्वल टू के फॉर्म में ही रहता है। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 लॉग tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे इधर ऐड। सो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ कॉट एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू, बिकॉज बीच में प्लस है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स, बराबर। तो लॉग ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है, एंड लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास पूरा आंसर जो आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा। सही है, बराबर। आई इज इक्वल टू हम लोग के पास 0 आ जाएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? क्लियर है एकदम? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1 लॉग ऑफ 1/x माइनस 1 dx। क्या हो गया अफशीन अंसारी, आपको कोई डाउट है क्या, कि डाउट नहीं है उसके लिए ऐसे लिखा है? ओके, तो अगर आप लोग देखोगे इधर फिर से लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट 0 है तो हमारे बल्ले बल्ले ही है। लेकिन जरा क्वेश्चन को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन भैया क्या कहते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक की लिमिट्स है, लॉग ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें भी किंग रूल हम लोग लगा सकते हैं। हेलो श्रद्धा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है तो हम लोग इसमें भी किंग रूल लगाएंगे। 0 से लेकर के 1 लॉग ऑफ 1 माइनस, जो वेरिएबल है उस पर चेंजेस आएंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। जो वेरिएबल होता है ना उसमें हम लोग लाते हैं चेंज। तो किससे चेंज लाएंगे, लिमिट से चेंज लाएंगे। तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1, ये और ये कैंसिल। हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को करेंगे हम लोग इधर ऐड। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। जब 2i हो जाएगा तो हम लोग क्या, इसके आएगा लिमिट 0 से लेकर के 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि प्लस में है तो प्लस मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। 0 से लेके 1 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये और ये और ये और ये पूरा कैंसिल आ जाएगा। हमारे पास कितने, लॉग 1 बचेगा। लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बराबर, एकदम सही श्रिया और गिरिजा। बराबर, आगे बढ़ जाओ।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सही है श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इधर आप लोग फिर से देख रहे होगे तो इसकी क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, तो मेन इंपॉर्टेंट तो लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको ही ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि 0 से लेकर के इधर π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अब इधर क्या आएगा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 minus theta is sin theta, 1 plus sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग कर देंगे इधर ऐड। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x। अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आंसर हम लोग क्या आएगा, पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 0। बराबर, करेक्ट है। तो आंसर जो है पूरा का पूरा आ जाएगा इधर। नेक्स्ट वाले पार्ट में बढ़ जाते हैं। क्या हो गया, किसको नहीं समझा? किसको डाउट आ गया भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तीर्थेश इज बैक। आज लेट हो गया तीर्थेश आने में कि पहले से थे, कहीं चले गए थे? ओके, अभी अगर इधर देखें हम लोग कि इंटीग्रेशन क्या दिया, 0 से लेकर के 3 एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स रेस टू 5/2। फिर से लोअर लिमिट 0 है। जब लोअर लिमिट 0 है तो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, अभी आए, कोई बात नहीं। तो लोअर लिमिट 0 है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे किंग रूल लगा सकते हैं। इधर क्या होगा, इसको तो ले लो। सबसे पहली बात कि ये 0 से 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इधर क्या होने वाला है कि 3 माइनस 3 - एक्स रेस टू 5/2 dx। बराबर, हाँ, बादशाहों वाला रूल। तो 0 से लेकर के ये हो जाएगा 3। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इधर क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इधर क्या होगा, इधर हम लोग लिखेंगे कि 9 - 6x प्लस 6x² ठीक है, 9 - 6x 6x² और 5/3/2, बिकॉज ये 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। बराबर, करेक्ट बात है, सही है। तो इधर ये x बचेगा और फिर इसमें a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो 9 - 6x प्लस 6x² रेज टू 5/। अब देखिए इधर क्या आने वाला है कि सॉरी x⁻², मैंने ऐसे ही कर दिया, इसको लिख दिया x⁻², x⁻²। 3 - 3 0 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस x⁻² से बचेगा और इधर a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, a² - 2ab प्लस b²। बराबर, समझा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, ओके। अभी x⁻5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x⁻5/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 3 9 x⁻5/2 dx माइनस 0 से 3 3x⁻7/2 dx प्लस 0 से 3 6x⁻9/2 dx।
अब क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालो, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालो, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालो, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन चाहता है कि मैं आगे तक सॉल्व करूं, और बाकी कौन लोग आगे तक कर सकते हैं खुद से? बिकॉज अब सिर्फ लिमिट ही सॉल्व करना है हम लोग को, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो। भाई अगर किसी को डाउट है ना तो एक्सप्लेन मोर मत दबाओ, सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ सर नहीं समझ में आया। फिर एक्सप्लेन मोर दबाने से मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि कौन सा समझाना है, क्या नहीं समझाना, कौन सा स्टेप नहीं समझा। तो वो चीज बोलोगे नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कौन सा स्टेप में प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब इधर क्या बोला है कि -3 से लेकर के 3 x³ अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इधर ध्यान दें आप लोग तो यहाँ पे लिमिट्स क्या है? हाँ बराबर गिरे जा। यहाँ पे लिमिट्स क्या है? लिमिट सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। ऊपर की लिमिट 3 है और नीचे की लिमिट -3 है। तो जब लिमिट सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो, तो हम लोग क्या चेक करना रहता है? ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। बराबर। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर डायरेक्ट i = 0 आ जाता है। बराबर। और अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में क्या होता है? टू इंटीग्रेशन ऑफ, लोअर लिमिट हो जाती है 0, अपर लिमिट वैसे की वैसी रहती है, और फिर हम लोग को फंक्शन को इंटीग्रेट करना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों फंक्शन में क्या होता है? अगर ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर डायरेक्ट 0, और इवन फंक्शन में क्या होता है? 2 आता है, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट एज इट इज रहती है, और फंक्शन को फिर इंटीग्रेट करना रहता है। अब ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पता कैसे करते हैं? पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करके चेक कर। ठीक है, तो अगर मैं मान लू इसको कि इसको मैं एक्स के पे 3 डालता हूँ, तो इधर 3 क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा कि ये 27 हो जाएगा, ये 9 - 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से आ जाएगा। तीर्थेश एक बार आप उसको जो है रिफ्रेश कर लो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो। और फिर ऑड फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, f(-3), तो क्या हो जाएगा? -3 का क्यूब अपॉन 9 - 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना का? -27 अपॉन, ठीक है, ये 0 0 का छोड़ दो, -27 अपॉन ऐसे करके आंसर आएगा। तो अगर आप लोग देखोगे कि जब मैंने अपर लिमिट पुट की और लोअर लिमिट पुट की, तो सिर्फ किसका फर्क रह गया? एक साइन का फर्क रह गया। बराबर। इधर पॉजिटिव आंसर था और इधर नेगेटिव आंसर था, बाकी आंसर तो पूरा सेम ही था ना। बराबर। तो लिमिट्स पुट करने के बाद अगर आंसर पूरा सेम आए, सिर्फ एक साइन का फर्क हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑड फंक्शन होता है। ये वो क्या होता है? वो ऑड फंक्शन होता है। और अगर आंसर पूरी तरीके से सेम आ जाए, एक साइन का भी फर्क ना रहे, तो हम लोग उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। बराबर। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इवन फंक्शन बोलेंगे। या तो और बेहतरी के लिए अगर आप लोग को समझना है तो एक और काम कर सकते हो कि भाई लिमिट्स पुट ना करो, हाय सर्वज्ञा, बल्कि उसको एक्स और -x डाल करके देख लो कि भैया f(x), तो x का क्यूब तो x ही रहेगा ना, और f(-x), तो -x का क्यूब क्या रहेगा? -x³ ही रहेगा ना, तो माइनस साइन का फर्क आ रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर आ जाता है 0। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। रिपीट में गिरी जाए यही है कि मैंने बोला कि 3 और -3 की लिमिट नहीं डालनी है आपको, डायरेक्ट एक्स से चेक करना है, जनरल फॉर्म से चेक करना है। तो वो एक बार एक्स की जगह पे एक्स डालो और एक बार एक्स की जगह -x डालो, तो -x³ आ जाएगा आपको इधर। तो भाई साइन में फर्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑड फंक्शन है, बस वही बोलो। क्या बोला है? ये भी कौन से टाइप के फंक्शन करेगा? या तो ऑड फंक्शन रहेगा या तो इवन फंक्शन रहेगा। बराबर। या तो ये फंक्शन ऑड रहने वाला है, या तो ये फंक्शन जो है वो इवन रहने वाला है। क्लियर? तो एक बार चलो f(x) तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एक बार f(-x) डाल करके देखते हैं। तो -x का मतलब क्या? कि log ऑफ 2 + sin ऑफ
माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। ओरिजिनल क्वेश्चन लिख देते हो कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2, ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इधर भी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये कितना देगा 2 प्लस साइन एक्स बराबर। लेकिन हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग लॉग के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करें तो आगे माइनस साइन लगाना पड़ता है बराबर। हाँ या ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन और ये वाला एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स पूरा सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। इसका मतलब क्या, ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है कि उसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बराबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर क्या बोला कि माइनस पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 4। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x प्लस पाई बाय 4, बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। क्लियर। तो देखेंगे अगर इधर हम लोग तो ऑड या इवन फंक्शन चेक करेंगे, तो ऑड या इवन फंक्शन अगर हम लोग चेक करते हैं, यहां से हम लोग को डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है कि ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन होगा बराबर। ये वाला फंक्शन क्या रहने वाला, ऑड फंक्शन रहने वाला, बिकॉज अगर मैं इधर इसके जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स डालूं तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स। लेकिन हम लोग को मालूम है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस एक्स और 2 माइनस कॉस 2x आएगा। और ये पूरा सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है, इसका मतलब ये फंक्शन तो ऑड हो गया, और ऑड हो गया मतलब ये तो पूरा 0 हो गया बराबर। माइनस एक्स एक्स की जगह पे ही डाले साहिल, जो वेरिएबल होता है ना वहीं पे डालने का, इधर इधर डाले। ठीक है साहिल, जो वेरिएबल होता है उधर ही हम लोग डालते हैं माइनस एक्स अपॉन 2 ऑफ कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स। लेकिन हम लोग को मालूम है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ऊपर साइन का फर्क आ जाएगा। ठीक है, हाँ एवरी टाइम जो जहां वेरिएबल है वहीं पे डालना होता है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में, और जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स डाला सिर्फ एक माइनस साइन का ही फर्क है, तो इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। और ऑड फंक्शन मतलब कि आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। अब चलिए इसके लिए भी चेक करते हैं कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो ये तो एफ ऑफ एक्स मेन क्वेश्चन ही है। अब चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स डाल करके देखते हैं, तो इधर तो कोई एक्स है नहीं, तो वैसे का वैसे ही रहेगा बराबर। तो 2 माइनस कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स था तो इसलिए माइनस एक्स डाला, तो 1 अपॉन 2 ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स भी सेम है और एफ ऑफ माइनस एक्स भी सेम है। तो जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों ही सेम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि 2 इंटू पाई बाय 4, लोअर लिमिट 0 बन जाता है, अपर लिमिट एज इट इज रहता है, और ये 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx बन जाएगा बराबर। यही मैंने आप लोग को भी बताया था। ठीक है, अब बस इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सॉल्व करना अभी हम लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा। तो 2 इंटू पाई बाय 4, क्योंकि पहला वाला इंटीग्रल तो पूरा 0 ही हो गया, तो उसका कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, लोअर लिमिट 0 हो गया है, अपर लिमिट 4 है, और ये 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 एक्स dx होगा। तो ये कट हो के पाई बाय 2 हो जाएगा बराबर। तो 0 से लेकर के हो जाएगा पाई बाय 4, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। अच्छा, अभी इस टाइप का इंटीग्रल हम लोगों ने इनडेफिनेट में किया हुआ है, अगर आप लोग को याद होगा तो। इस टाइप का इंटीग्रल हम लोगों ने इनडेफिनेट में किया हुआ है, कैसे करेंगे चलो बताओ।
बताइए बताइए। इधर सिर्फ cos 2x है ना, तो जब cos 2x तो रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t। गिरिजा भूल गई, कल आप ही बोली थी ना सर cos 2x रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही वाला ही है कि tan x को हम लोग क्या पुट करेंगे, tan x को t पुट करेंगे। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। कंफर्म नहीं था बोलने का, कंफर्म नहीं था तो यही बोलने का, बिकॉज नहीं बोल रहे मतलब इसका मतलब फिर भी नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं था तो फिर भी रॉन्ग ही होगा, उसके अलावा और क्या ही हो जाएगा। 1 + t² dt। और हम लोग को मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - t² अपॉन 1 + t²। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। सो ये हो जाएगा π/2। और हम लोग को क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज होगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो t भी हो जाएगा 0। और जब x π/4 होगा, बिकॉज tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो t हो जाएगा 1। तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 1। ठीक है, तो 1/2 - 1 - t² अपॉन 1 + t² इंटू 1/1 + t² dt। ठीक है, अभी 1 + t² को मल्टीप्लाई करेंगे इधर। सो π/2, 0 से 1, 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2t² -1 + t² अपॉन 1 + t² इंटू 1/1 + t² dt। ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। सो π/2, 0 से लेकर के 1, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/1 + 3t² dt। अब इधर हम लोग 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म डालेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा π² / 6√3। ये फाइनल आंसर रहेगा। और इसे 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्म डालेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, बढ़िया। सर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। क्यों गिरिजा, क्या हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि -π/4 से लेकर के π/4, नहीं चलो बोलिए। ओके, sin⁻⁴x dx। अब इधर भी देखें तो लिमिट्स पूरा सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। मतलब हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, हम लोग को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑड फंक्शन जो है वो तो यही है, मतलब ये सॉरी f(x) तो वो यही है। अब f(-x) चेक कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, -x का क्यूब और sin⁻⁻x द होल रेज टू 4। तो -x का क्यूब -x³ हो जाएगा, और ये -sin⁻x⁻⁴ हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो एनीथिंग रेज टू नेगेटिव रेज टू इवन नंबर के तो पॉजिटिव ही होता है। तो -x³ कितना होगा, sin⁻⁴x हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो f(x) और f(-x) में किसका फर्क है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। तो माइनस साइन का फर्क है, मतलब ये ऑड फंक्शन है और आई आ जाएगा 0। तो आवाज तो क्लियर जा रही है सबको, बाकी लोगों को क्लियर जा रही है आवाज? हाँ, बाकी लोग को आवाज क्लियर आ रही है शुभम। ये चैप्टर चालू होके 3 या 4 दिन हो गए। 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन में क्या बोला कि इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 1 log x+1/x²+1। यहाँ पे क्या बोला है कि सर्वज्ञा ने कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा।
और गिरिजा बोल रही किंग रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप कैसा करना चाहते हो। तो या तो आप शुरू में ही किंग रूल लगा लीजिए। वैसे पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा कोई बुरी बात नहीं है, या तो आप शुरू में किंग रूल लगा दो। लेकिन जिन लोगों को tan थीटा डालना है, चलो वो भी देख लो एक बार, कि अगर मैं पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा करता हूं तो dx क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा ना, बराबर। तो ये dx हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, हाँ शुभम करवाऊंगा, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, टेंशन ये होना का। ठीक है, तो अगर x1 आता है, अब मैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट्स अगर मैं चेंज करता हूँ, तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब x जीरो होगा तो थीटा भी जीरो हो जाएगा। और जब x1 हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, बराबर। तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे हम लोग इधर, तो जीरो से लेकर के ये पाई बाय 4। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ tan थीटा प्लस 1। और ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। और dx क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, कि जीरो से लेकर के पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, और इसमें डालना है किंग रूल, तो इसमें किंग रूल डाल दीजिए। तो किंग रूल क्या कहता है कि भैया जीरो से लेकर के पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। फिर इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। क्लियर कर लोगे अभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब जरा इसमें देख लेते हैं कि -1 से लेकर के 1 दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए ठीक है, तो पहले तो क्या लिखेंगे इसको, -1 से लेकर के 1 बराबर एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस -1 से लेकर के 1 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, लिमिट सेम है, सिर्फ एक साइन का फर्क है। जब ऐसे होता है साइन का फर्क, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। पहले इसको चेक करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो एफ ऑफ एक्स है। अब चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या, कि माइनस एक्स का क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। देखो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अगर आप लोग एफ ऑफ एक्स देखो और एफ ऑफ माइनस एक्स देखो, तो ये पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ एक साइन का फर्क है, बराबर। इधर प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है। तो जब पूरा सेम होता है, सिर्फ एक साइन का फर्क होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो ये मतलब ये तो पूरा इंटीग्रल हो जाएगा हमारा जीरो। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो इधर जब माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होने वाला है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन क्या कहता है कि टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या होता है, जीरो हो जाता है, और अपर लिमिट 1 होता है। तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि पहला तो इधर हो जाएगा, इधर से जीरो। दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा कि 4 0 से 1। शुभम किसको एक्सप्लेन करूं, ये वाली पुरानी स्लाइड को, ये वाला इंटीग्रल समझ में नहीं आया कि ये वाला इंटीग्रल नहीं समझ में आया। देखो शुभम, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्योंकि लिमिट सेम थी शुभम, सिर्फ साइन का फर्क था, -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1। अगर ऐसा भी आता है ना -3 से 3, तो लिमिट से में सिर्फ एक साइन का फर्क होता है। जब ऐसा होता है तो हम लोग चेक करते हैं कि वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है ना, उसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करने का। ठीक है, और एक बार उसी क्वेश्चन को एफ ऑफ माइनस एक्स भी कंसिडर करके देखने का। तो मैंने इसको क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करके देखा। तो जब इधर एक्स के माइनस एक्स डाला, तो माइनस एक्स क्यूब का क्या क्यूब होगा, माइनस एक्स क्यूब ही होगा शुभम, बराबर।
और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4। तो इसका मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें क्या फर्क था, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क था, बाकी पूरा तो क्वेश्चन सेम ही आया था। तो जब पूरा क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता है, उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्ट होता है 0। अब इसकी बात करते हैं, ये मेन क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स था। अब इसमें भी माइनस एक्स डाल करके देखते हैं। तो इसमें माइनस एक्स डाल करके देखेंगे तो ये तो 2 है, तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, सिर्फ इसमें वेरिएबल में ही सिर्फ चेंजेस आता है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये एज इट इज ही आएगा। जब एज इट इज आता है, और इवन फंक्शन में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर, लोअर लिमिट चेंज होके 0 हो जाती है, अपर लिमिट एज इट इज रहती है, और जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्लियर है शुभम, अभी समझा? ओके। अभी इधर क्या हो, तो ये 2 टू सा 4 हो गया, और हमारे पास क्या चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 4 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है बराबर। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस अब वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो। तो माइनस ए से लेकर के ए, इसको भी एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस माइनस ए से ए, इसको भी एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो इधर हम अगर हम लोग देखेंगे इस पूरी चीज को, तो ये भी लिमिट सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, लिमिट सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। तो पहले चेक करेंगे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, एफ ऑफ एक्स है, तो चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो ये एक्स के माइनस एक्स आ जाएगा, और ये 16 माइनस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। तो जब से सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। वैसे अगर इसको भी चेक करेंगे तो ये भी ऑड फंक्शन ही आ रहा है, तो 0 बराबर शुभम। तो 0 प्लस 0 इज 0, खत्म। क्लियर, आगे बढ़ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला कि 0 से लेकर के 1, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये वाला पार्ट हम लोग ने किया हुआ है, किंग रूल लगाना है हम लोग को, तो डायरेक्ट किंग रूल लगाएंगे। लेकिन किंग रूल कब लगाते हैं, जब लोअर लिमिट 0 हो। तो वेरिएबल के जगह पे लिमिट्स माइनस वेरिएबल हो जाता है, लिमिट्स माइनस वेरिएबल द होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस लिमिट्स माइनस वेरिएबल बराबर। अब देखो क्या होगा इधर, कि 0 से लेकर के 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1, 0, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और ये वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी द होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर क्या होने लगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज किंग रूल सर, प्रांजल आपने बाद में ज्वाइन किया बेटा? एंड रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ dx। ओके, किंग रूल क्या कहता है ना प्रांजल, कि लोअर लिमिट शुड बी 1, और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन लोअर लिमिट का 0 रहना जरूरी है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मान लूं कि अपर लिमिट जो है वो ए है, और कोई फंक्शन है, ठीक है, और कोई भी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कोई भी ए मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन विल बी सेम, लेकिन लिमिट जो है ना वो वेरिएबल से माइनस होता है, वेरिएबल जो है वो लिमिट से माइनस होता है।
ठीक है, तो इसको मैं प्यार से किंग रूल बोलता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा किंग रूल करके कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी दी हुई है। इसको किंग रूल मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बड़े बड़े इंटीग्रेशन को ये छोटा बना देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज थी कि 0 से लेकर के 1 वेरिएबल था, द लिमिट्स माइनस वेरिएबल, और ये 1 एज इट इज लिखा मैंने, और ये लिमिट्स माइनस वेरिएबल। जहां जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे लिमिट्स माइनस वेरिएबल कर देने का। अब ये एक्स रेस टू हाफ को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स रेस टू हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स रेस टू हाफ डी एक्स माइनस, फिर क्या होगा, 2 x रेस टू 3/2 dx, फिर x रेस टू 5/2 dx। बराबर, इधर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डालने का, इसमें भी एक्स रेस टू एन, इसमें भी एक्स रेस टू एन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, डन 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 डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। हाँ, सीधे यही आ गया। अरे मोहसिन, आपने 13 के बाद सीधे 15th क्वेश्चन ले लिया, 14th क्वेश्चन है गायब कर दिया। चलिए खैर, 0 से लेकर के पाई एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आप लोग को वापस से मालूम है इसमें किंग रूल डालना पड़ेगा, बिकॉज लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कुछ भी होगी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बराबर, हाँ आगे रुक जाओ। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 पहले ही बन जाता है। ठीक है, जब किंग रूल लगाना हो और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो क्वेश्चन ही हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब चलिए 0 से लेकर के पाई, तो वेरिएबल की जगह पे मैंने क्या बोला था, लिमिट्स माइनस वेरिएबल, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स एंड कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, सो 0 से लेके पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन एक्स ही होगा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने क्यों लिखा है, कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, देख तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, किंग रूल पुट करने के बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो आई प्लस आई ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या होगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2i इज इक्वल टू पाई को बाहर लो, 0 से लेकर के पाई एंड साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करें, कॉस एक्स को टी ले लेंगे और बाकी हमारा, हाँ बराबर, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी और हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है, कर लोगे इसके आगे। अभी देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट किंग रूल लगाने में ना थोड़ा सा टेंशन आता है, बिकॉज ये डिवीजन में है। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है ना तो हमारा काम आसान होता है। तो पहले हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट, अरे तो काली इंक आ गई, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये dx कितना हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, बराबर। तो जब x जब जीरो होगा तो थीटा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, बराबर। तो इधर क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई/2, इधर क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, बराबर। सही बात है, क्लियर। अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब 0 से लेकर के पाई/2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा,
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, अब किंग रूल डाल दो इसमें, अब खेल मजेदार हो जाएगा इसमें, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, जीरो से लेकर के पाई बाई टू, जब किंग रूल डालेंगे इसमें तो पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, बराबर। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे ऐड। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे इधर ऐड, हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के इधर क्या होने वाला है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा इधर, लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 2i इज इक्वल टू जीरो से लेकर के ये पाई बाई टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाय 2 थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई टू, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा माइनस जीरो से लेकर के पाई बाई टू, लॉग ऑफ, बराबर। लॉग ऑफ साइन 2 थीटा हम लोग क्या करेंगे इसको कि टू, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग से इंटीग्रेट, तो पूरा कांस्टेंट है तो हमारा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन थीटा ही आएगा, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ये चैप्टर हमारा हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलो फिर, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड बाय।